हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजन मैथमेटिक्स। गाइज, इस वीडियो में आपको इंजीनियरिंग मैथ सेकंड का सिलेबस का ओवरव्यू दिया जाएगा। गाइज, ये सिलेबस आपके आईआरटी कॉलेज का है। गाइज, हमारा पहला चैप्टर है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में हमारा कौन कौन सा टॉपिक है वो सारे टॉपिक में बताया जा रहा है। इंटीग्रेशन एज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, टेबल ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट्री इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। गाइस, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के यहाँ पर 3 मेथड बताए गए हैं। वो तीनों मेथड आपको सॉल्व कराए जाएंगे। पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तीसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है डेफिनिट इंटीग्रल्स। डेफिनिट इंटीग्रल्स के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स एंड यूज ऑफ गामा फंक्शंस इन इवेल्युएटिंग 0 to π/2 sin to the power mx into cos to the power nx dx whose m and n are positive integers। कह रहा है m और n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स ली जाएगी और यहाँ पर मैं आपको गामा फंक्शन के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक, डेफिनिट इंटीग्रल्स में। उसके बाद आप इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। नॉलेज ऑफ ट्रेसिंग ऑफ कर्व इन कार्टेशियन फॉर्म्स, क्वेश्चंस नॉट टू बी आस्क्ड। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन सा 3 एप्लीकेशन है? पहला एरिया ऑफ कर्व, सिम्पसन्स रूल एंड लेंथ ऑफ कर्व्स। इसमें से सिम्पसन्स रूल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछे जाते हैं गाइज। इसको आपको कवर कराया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा, इसके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, PYQ भी सॉल्व कराए जाएंगे गाइज। अगला हमारा है वॉल्यूम्स एंड सरफेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन, और सी हमारा है मीन वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू एंड RMS वैल्यू। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है, हर साल ये पेपर में आते हैं गाइस। इसके भी ढेर सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए जाएंगे और पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा, PYQs भी गाइस। पहला हमारा इवेल्युएशन इन सिंपल केसेस, इसमें हम सिंपल आसान क्वेश्चन कराए जाएंगे। दूसरा है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस इन डबल इंटीग्रल्स ओनली। कह रहा है डबल इंटीग्रल्स में हम कैसे किसी इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे गाइस। नेक्स्ट पे से कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेकेंड चैप्टर में जो टॉपिक कवर कराए जाएंगे गाइस वो सभी टॉपिक आपको बताता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के ढेर सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसमें जनरल इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एंगल्स बिटवीन लाइंस एंड इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स। ठीक, ये पढ़ाया जाएगा। इसमें आता है 3 टॉपिक कवर किए जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। ये आप 12th क्लास में पढ़ाए होंगे गाइज, यहाँ पर भी आपको कराया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा, रिवीजन करा दिया जाएगा गाइज। पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला 2 टाइप्स। ठीक, पैराबोला के जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे हम टेंजेंट एंड नॉर्मल एट गिवन पॉइंट एंड इंटर ऑफ m। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है हाइपरबोला। इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे हाइपरबोला का, जो कि x स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए गिवन पॉइंट एंड इन टर्म्स ऑफ m। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलिप्स। ठीक, उसके बाद इलिप्स पढ़ेंगे। इलिप्स में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है इलिप्स का वो बताया गया है, x² अपन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें कैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन, कैसे इलिप्स के इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है उसको बताया जाएगा। उसके बाद है टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए गिवन पॉइंट एंड इन टर्म्स ऑफ m। टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। नेक्स्ट पे से कंटिन्यू करते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा है वेक्टर एनालिसिस। इसमें हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे गाइज। यह चैप्टर काफ़ी बाकी चैप्टर के कंपेयर में काफ़ी आसान है और इससे मार्क्स भी अच्छे उठाए जा सकते हैं गाइज। इसमें है पहला टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, कैसे 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, एप्लीकेशन टू एरियाज, लीनियर वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। दूसरा है टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, कैसे 3 वेक्टर्स के प्रोडक्ट करते हैं। ठीक, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कोप्लेनर वेक्टर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर डिफरेंशिएशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, वेक्टर डिफरेंशिएशन से। इसमें 3 ऑपरेशंस होते हैं, ग्रेडियंट होता है, कर्ल होता है, डाइवर्जेंस होता है। चैप्टर 4 डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस का मीनिंग क्या होता है बताया जाएगा। इट्स ऑर्डर एंड डिग्री, इसकी ऑर्डर और डिग्री पढ़ेंगे। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के बारे में जानेंगे। वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म्स पढ़ेंगे। लीनियर्स, लेबनीज फॉर्म, बेर्नौलीज फॉर्म पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं।
अगला टॉपिक है एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन जानेंगे। e⁻3x sin ax cos ax x to the power m where m is a positive integer, e⁻ax v1 and x v where v is a function of x। v क्या है, फंक्शन है x का। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। एप्लीकेशन जानेंगे इसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। LCR सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन लगाए जाएंगे और पॉपुलेशन ग्रोथ के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लोग। अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं, उसको कवर किए जाएंगे। सब टॉपिक्स, पहला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। डायरेक्ट एप्लीकेशन विदाउट इन्वॉल्विंग प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। इंटरपोलेशन, ये इंटरपोलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में हर साल पूछा जाता है। न्यूटन्स फॉरवर्ड, न्यूटन्स बैकवर्ड हो गया, लैग्रेंजियस फार्मूला, ये तीनों आपको अच्छे से कराए जाएंगे और इसके PYQ भी सॉल्व कराए जाएंगे गाइस। न्यूटन इंटरपोलेशन में न्यूटन्स फॉरवर्ड, न्यूटन्स बैकवर्ड, लैग्रेंजियस फार्मूला। अगला टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें हम डिफिनीशन जानेंगे, बेसिक थ्योरम जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन टू द सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन जानेंगे। एप्लीकेशंस, फ्यूरियर सीरीज़ एंड फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, एलिमेंट्री फ्यूरियर सीरीज़ पढ़ेंगे, इवन एंड ऑड फंक्शंस पढ़ेंगे, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।